नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल पीपल वॉइस जयपुर बाज़ार में स्वागत है। हमारे चैनल पर केवल चुनावी सर्वेक्षण ही दिखाए जाते हैं। हमने गुजरात, हिमाचल और एमसीडी दिल्ली के चुनावों पर सर्वेक्षण किए हैं, जो समय समय पर हम लाते रहते हैं। हम फौलादी सट्टा बाज़ार के भाव भी बताते हैं, जो हम सीधे फौलादी बाज़ार से प्राप्त करते हैं। हमारे सर्वेक्षण का सक्सेस रेट बहुत हाई है। आपको हमारे चैनल द्वारा बताए गए सर्वेक्षण का चुनाव रिजल्ट के दिन जरूर कंपेयर करना चाहिए। उसी दिन आप कमेंट के माध्यम से अपनी राय भी भेज सकते हैं। हमने एमसीडी पर भी सर्वेक्षण किए हैं। आपको हम बताना चाहते हैं कि एमसीडी का चुनाव सर्वेक्षण बहुत मुश्किल होता है। वहाँ पर पार्टी के अलावा व्यक्तिगत रिश्ते भी होते हैं और हार जीत का फासला कम होता है। जल्दी ही हम एमसीडी का एक सर्वेक्षण और लाएंगे। अगर आप चाहते हैं कि समय से पहले जानकारी मिल जाए तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, जैसे ये सिर्फ अनुमान है, असली पता तो 8 तारीख को रिजल्ट आएंगे गुजरात के और हिमाचल के, और इसके अलावा एमसीडी के रिजल्ट है जो वो 7 तारीख को आएंगे। अनुमान का सदियों से फ्रॉम द प्रिमिटिव लाइफ लोगों में ये जिज्ञासा रही है कि हमें पहले पता चल जाए। इस पर बड़े बड़े सट्टे लगते हैं, बड़ी बड़ी शर्तें लगती हैं। उसी हिसाब से हमने अपनी तरफ से मैक्सिमम कोशिश की है कि आपको सटीक जानकारी दें, ताकि आपको, अगर आप पॉलिटिक्स में विश्वास करते हैं, राजनीति में थोड़ा सा भी आपका इंटरेस्ट है, तो यह आपके लिए बहुत ही उपयोगी है। दोस्तों, चलो इन बातों को छोड़ के अब हम बात करते हैं सर्वेक्षण की। आज हम 2 सर्वेक्षण जो गुजरात चुनाव पर हैं लेकर आए हैं। आप वीडियो को एंड तक देखेंगे तभी दोनों सर्वेक्षण देख पाएंगे। चलो आज हम शुरुआत करते हैं। गुजरात में टोटल 182 सीटें हैं। तो दोस्तों, अब तक चुनाव सभाएं हैं जो आम आदमी पार्टी भी कर चुकी है। केजरीवाल जी के 15 से 20 चक्कर लग चुके हैं गुजरात के। इसके अलावा भगवंत मान जी भी रोड शो कर रहे हैं और बड़े जोर शोर से सोशल मीडिया पर भी उनका काफ़ी काम चल रहा है। सुनने में ये आया है कि उनका 100 में से 50, अगर 100 वीडियो आते हैं तो उसमें से 50 वीडियो गुजरात के बारे में, अपनी फ्री की शर्तों के फ्री की गारंटीज के बारे में आते हैं। तो दोस्तों, सोशल मीडिया के अंदर वो काफ़ी आगे हैं। 37% है जो वो बीजेपी के आते हैं, लेकिन कांग्रेस के सिर्फ गुजरात के ऊपर 15% ही आते हैं। 85% हैं जो वो राहुल गांधी जी के ऊपर आते हैं। तो दोस्तों, सभी लोग चक्कर लगा सके हैं। पहले क्या था, 27 साल से पिछले बीजेपी गुजरात में काम कर रही है। पहले वहाँ पर सिर्फ 2 पार्टियाँ होती थी जो अपना, एक कांग्रेस और एक बीजेपी। बीजेपी तो पिछले 27 साल से है, लेकिन कांग्रेस भी बहुत मजबूत स्थिति में रही है। लेकिन इस बार केजरीवाल जी के आने से त्रिकोणीय मुकाबला हो गया है। क्या केजरीवाल जी सरकार बना पाएंगे, जैसा वो दावा करते हैं कि हम 90 से 92 सीट लेंगे, या कांग्रेस सरकार बना पाएगी, या 27 साल का रिकॉर्ड अपना कायम रख पाएगी बीजेपी? तो आइए अब हम दी न्यूज़पेपर का सर्वे आपको दिखाते हैं, जो बहुत ही सटीक रहा है। तो असली पता तो 8 तारीख को ही पता चलेगा जब रिजल्ट आएंगे। लेकिन हम आपको फिर बार बार कहते हैं कि अगर आपको ये सर्वे हमारा उस दिन आपको उस लाइन पे लगे तो कृपया इसको उस दिन ज़रूर कमेंट करके अच्छा कह देना। तो इसके लिए हम आभारी रहेंगे, ताकि हमारे आते रहें वीडियो। इसको हम, गुजरात को हम दोस्तों 5 जोन्स में बांट सकते हैं, लेकिन हमने सुविधा के लिए 4 जोन्स में बांट लिया। कच्छ और सौराष्ट्र को मिला दिया, क्योंकि कच्छ और सौराष्ट्र में आबादी कम है लेकिन एरिया बहुत ज़्यादा है। तो दोस्तों, उस हिसाब से हमने इसको मिला लिया और इसमें 54 सीट्स आती हैं। तो 54 सीट के हिसाब से यह क्षेत्र है जो नमक और सूखा और नए नए नमक के पहाड़, तो ये एरिया है जो काफ़ी दूर दराज है और पाकिस्तान से काफ़ी नज़दीक है। तो दोस्तों, यहाँ पर 54 सीट्स हैं, जिसमें इसुद्दीन गढ़वी जो आप पार्टी के
कैंडिडेट हैं सीएम पद के, वो भी इलेक्शन इसी कच्छ एरिया से ही लड़ रहे हैं, कच्छ और सौराष्ट्र से लड़ रहे हैं। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं कि किसको कितनी सीटें आएंगी सौराष्ट्र और कच्छ में। कच्छ में दोस्तों 54 सीट्स हैं, जिसमें आप पार्टी को 0 से 5 सीट हमने दी हैं, 0 से 5 सीट दी हैं। तो दोस्तों कांग्रेस को हमने 2 से 4 सीट दी हैं और बीजेपी को 48 से 50 सीट दी हैं हमने। तो इसुद्दीन गढ़वी है जो, वो भी सौराष्ट्र से इलेक्शन लड़ रहे हैं, जिसके बारे में केजरीवाल जी कह रहे हैं कि वो 100% जीतेंगे। तो हमारे जो सर्वे के अनुसार वो नहीं जीत पाएंगे, ऐसा हमारा अनुमान है। कि तो इलेक्शन में कुछ भी हो सकता है और 8 तारीख को ही पता चलेगा। इसके बाद हम आते हैं साउथ गुजरात में। साउथ गुजरात ही एक ऐसी जगह है जहाँ पे आप पार्टी का काफ़ी जोर रहा है। साउथ गुजरात ही एक ऐसी जगह है जहाँ पे मैक्सिमम उसके कॉरपोरेटर आए थे जो कांग्रेस से ज़्यादा थे, जिसकी वजह से उनको इंसेंटिव मिला और उनके दिमाग में आया आप पार्टी के कि हम गुजरात को इजीली जीत सकते हैं। तो साउथ गुजरात की दोस्तों 35 सीटें हैं, 35 सीटें। और कांग्रेस है जो वो 2 से 4 सीट ले सकती है। कांग्रेस है जो वो 2 से 4 सीट ले सकती है। आप पार्टी है जो वो 0 से 1 सीट ले सकती है। तो दोस्तों 0 से 1 सीट का मतलब है, जो 1 सीट वो हम बता रहे हैं वो है पटेल समुदाय के लोग हैं जो हार्दिक पटेल के साथी होते थे, लेकिन हार्दिक पटेल क्योंकि बीजेपी में चला गया, उसके साथ ही आप पार्टी ज्वाइन कर ली और वो गुजरात के सूरत शहर से 1 सीट लड़ रहे हैं। और 1 सीट ऐसी थी जिस पे कंचन जरीवाला इलेक्शन लड़ रहे थे, जो लास्ट टाइम में छोड़ गए और उनके ऊपर बहुत सारा ड्रामा हुआ, जिन्होंने आके कहा कि मुझे लोग समर्थन नहीं दे रहे, इसलिए मैंने वापस ले लिया। तो वो 1 सीट आने की संभावना है। लेकिन उसके बारे में भी आपको बता दें कि स्टार प्रचारक हैं जो बीजेपी के श्री नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने वहाँ पे एक सभा कर ली है। हो सकता है कि वहाँ भी इलेक्शन काफ़ी आपस में कांटे का हो जाए। तो दोस्तों बीजेपी को 29 से 30 सीटें आ सकती हैं साउथ गुजरात में। साउथ गुजरात में सूरत वगैरह आते हैं। सूरत में 16 सीटें हैं, जिसमें पिछली बार 15 सीटें जो है वो बीजेपी को मिली थी और इसी की वजह से पिछली बार सरकार बना पाए थे, क्योंकि बाकी विलेजेस में तो, गांवों में तो बीजेपी हार रही थी, कांग्रेस का बहुत टफ कंपटीशन था। तो उसके बाद हम आते हैं दोस्तों नॉर्थ गुजरात में। हम ये कांग्रेस को 2 से 4 जो सीटें आती हैं, इसका मतलब ये है कि आप पार्टी को कोई भी सीट नहीं मिल रही और जो कांग्रेस ने अपनी ज़मीन है जो वो बचा के रखी हुई है, हो सकता है कि उसका वोटिंग परसेंटेज कुछ कम कर दे आप पार्टी, तो उसमें आदिवासी और मुस्लिम और दलित अभी भी कांग्रेस के साथ हैं, ऐसा प्रतीत होता है। नॉर्थ गुजरात में 32 सीटें, बीजेपी 20 से 22 सीट लेगी, आप पार्टी को 0 से 0 सीट मिलेगी, कांग्रेस को 9 से 10 सीट मिल सकती हैं। ग्रामीण इलाके में कांग्रेस अभी भी बहुत ज़्यादा मजबूत है। दोस्तों एक ऐसा सुनने में आता है हमारे सर्वेक्षण के अनुसार कि अगर कांग्रेस का कहीं संगठन मजबूत है तो वो सिर्फ गुजरात में है, जहां लीडर आए ना आए, लेकिन फिर भी एक चंक 35 से 40% के वोटर्स हैं जो वो कांग्रेस के साथ हैं। तो उसके बाद हम आते हैं दोस्तों नॉर्थ गुजरात पे। नॉर्थ गुजरात की 32 सीटें, बीजेपी 20 से 22 सीट लेगी, आप पार्टी 0 to 0 लेगी और कांग्रेस 9 to 10 लेगी। ठीक है, हो गया ये तो। और उसके बाद हम ओवरऑल पिक्चर देख लेते हैं। तो दोस्तों ओवरऑल जो पिक्चर है वो ये है, बीजेपी है जो 145 से 150 सीट लेगी और आप पार्टी है जो 0 से 1 सीट लेगी और कांग्रेस है जो 32 से 35 सीट लेगी।
तो दोस्तों एक जगह पे हमने आपको 0 से 5 बताई है सौराष्ट्र और कच्छ में, वो उसको आप करेक्ट कर लिए। आप की 0 to 0 है दोस्तों, वहाँ पे 0 सीट ही आएगी कच्छ और उसमें सौराष्ट्र में, और इसूद्दीन गढ़वी हमारे अनुमान के अनुसार हार रहे हैं। तो दोस्तों इटालिया जी भी हार रहे हैं और वो भी हार रहे हैं। तो ये तो हुआ इनका सर्वे। अब हम सेंट्रल गुजरात की भी बात कर लेते हैं। सेंट्रल गुजरात के बारे में हमने नहीं आपको बताया शायद, कि सेंट्रल गुजरात की 61 सीटें हैं। यहाँ पर अहमदाबाद, बड़ौदा और ये बड़े बड़े शहर हैं जहाँ पे ये सारा अर्बनाइज एरिया है। यहाँ पे बीजेपी सदा से ही मजबूत रही है और ये बड़ा एरिया भी है। 61 सीट्स हैं यहाँ पर, गांधीनगर वगैरह इसी में आते हैं। आप बीजेपी को यहाँ पर 42 से 44 सीटें आ सकती हैं 61 में से, और आप पार्टी को 0 to 0 आ सकती है, और कांग्रेस को 15 से 17 सीट्स आ सकती हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं सेंट्रल गुजरात तो ऑलरेडी बीजेपी का गढ़ है। यहाँ पर फिर भी कांग्रेस है जो अपना किला बचाए हुए है। कांग्रेस 15 से 17 सीट ले रही है, लेकिन आप पार्टी को 0 सीट आ रही है। तो दोस्तों हम दोबारा रिपीट कर देते हैं, आप ओवरऑल जो पोजीशन है 182 सीट की, वो बीजेपी को 145 से 150, आप पार्टी 0 to 1, और कांग्रेस है जो वो 32 से 35 सीटें लेती हुई दिखाई दे रही है। तो दोस्तों ये तो सिर्फ अनुमान है, रिजल्ट आएंगे 8 तारीख को तभी पता चलेगा, लेकिन हमारी एक रिक्वेस्ट है कि आप इसको कंपेयर जरूर करना। तो पहले 2 पार्टियां मैदान में रहती थी, इस बार दोस्तों 3 पार्टियां हैं। सट्टा बाजार है जो फौलादी का सट्टा बाजार है, उसने जो पोजीशन बताई है दोस्तों, उसके सर्वे को बड़े बड़े चुनाव सर्वे भी फेल कर देता है वो, उसके सर्वे हमेशा ही स्टीक रहते हैं। उसके अनुसार गुजरात में बीजेपी है जो 125 से 135 सीट ले रही है, और आप पार्टी है जो 0 to 09 सीट ले रही है, और कांग्रेस है जो 30 से 34 सीट ले रही है। अदर 0 to 04 सीट ले रहे हैं। इस प्रकार दोस्तों आप देख रहे हैं कि दोनों का ट्रेंड एक ही है और एक ही तरफ को जा रहा है। बाकी तो समय ही बताएगा, लेकिन आपको हम नए नए वो लाते रहेंगे। एमसीडी का, दिल्ली का लाएंगे, और जल्दी ही आपको एक गुजरात का और सर्वे लेके आएंगे जो फाइनल सर्वे होगा। तो आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए। थैंक यू वेरी मच।